हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं सीएसआईआर नेट जून 2024 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी 704036। इसमें हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए सच दैट 0 लेस देन मॉड ए लेस देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारी ट्रू। इसको हम डिस्कार्ड मेथड से करेंगे। मीन्स हम z एंड a की वैल्यू कंसीडर करेंगे, देन हम चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे डिस्कार्ड हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट में क्या कहता है कि हमें इफ अगर मॉड z की वैल्यू लेस देन 1 हो तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू 0। z इज इक्वल्स टू 0 कंसीडर किया तो 0 इज लेस देन 1, ठीक है। अब ये वाली टर्म लिखते हैं, मॉड 1 माइनस ए बार z की वैल्यू क्या है 0, दिस इट मीन्स 1 इज लेस देन z की वैल्यू क्या है 0 माइनस ए, इट मीन्स मॉड ए इज ग्रेटर देन 1। जबकि हमें गिवन कंडीशन क्या है कि मॉड ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, इट मीन्स कि जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे फॉल्स हो गई। अब सेकंड देखिए, सेकंड हम बाद में करेंगे, पहले थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहता है कि इफ मॉड z इज 1 देन z माइनस ए लेस देन 1 माइनस ए बार z। तो सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हम क्या करें कि z की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेते हैं एंड a की वैल्यू हाफ कंसीडर कर लेते हैं। तो हम देखते हैं z माइनस ए, ठीक है। मॉड z माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस हाफ, हाफ आ गया हमारा। एंड नेक्स्ट हम क्या, 1 माइनस ए बार जेड, 1 माइनस ए बार जेड। सो 1 माइनस ए बार, ए इज रियल नंबर, सो इट्स वैल्यू इज हाफ। जेड की वैल्यू हमने 1 कंसीडर की है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास हाफ आ गई। बट यहाँ पर हमें क्या गिवन है, स्ट्रिक्टली का सिंबल गिवन है, जबकि हमारे पास z एंड a की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर गई जिनके लिए ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मीनिंग कि थर्ड भी हमारा फॉल्स है। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कहता है, इफ अगर हम ये कंडीशन फुलफिल करवा दें तो मॉड z जो होगा वो लेस देन 1 होगा। तो इसके लिए हम डी ऑप्शन के लिए क्या चूज करें, डी के लिए लेट z इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू हाफ। तो हमें क्या चेक करना है, 1 माइनस a बार z, 1 माइनस a बार इज हाफ, z इज 2। सो ओवरऑल ये क्या वैल्यू आ गई हमारी, 1 माइनस 1 इज 0 एंड z की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस हाफ। ये हमारी हो गई, z की वैल्यू हमने 2 कंसीडर की है तो हमारा ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आया, 3/2 आ गया। अब देखिए, आप ये वाली जो क्वांटिटी है वो इससे लेस है, इसका मीनिंग मॉड ऑफ 1 माइनस a बार z इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड z माइनस ए। तो जो हमारी कंडीशन थी इफ, तो ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। वेट वेट वेट, 1 माइनस 1 है, ये हमारी 0 आ गई है एंड z की वैल्यू हमने 2 कंसीडर की तो 2 माइनस हाफ, ठीक है। अब ये कंडीशन हमारे फुलफिल हो गई। अब आप ये देखिए कि हमने z क्या कंसीडर किया है, 2 कंसीडर किया है। z की वैल्यू जब 2 है उसने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। कहते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो z की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। तो अब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे, कि अगर हमारे पास क्या गिवन है कंडीशन कि मॉड z माइनस ए अगर इक्वल है मॉड ऑफ 1 माइनस a बार z के, तो मॉड z की वैल्यू हमारी 1 होगी। तो इसको हम देखते हैं, हमें क्या गिवन है कि बी ऑप्शन में मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस a बार z। इफ अगर ये है तो मॉड z इज इक्वल्स टू 1 होगा। अब आप देखिए, हमें क्या गिवन है, ये मॉड्यूलस वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो हम क्या करें, स्क्वायर कर दे। नाउ इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। तो मॉड z माइनस ए
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस ए बार जेड होल स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जेड स्क्वायर का मीनिंग क्या है, मॉड जेड स्क्वायर का मीनिंग क्या है, जेड जेड बार, तो इसको लिख लेते हैं जेड माइनस ए जेड बार माइनस ए बार, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए बार जेड एंड 1 माइनस ए जेड बार। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ गया हमारा जेड जेड बार माइनस जेड ए बार माइनस ए जेड बार माइनस माइनस प्लस एंड ए बार इज ए बार। अब यहाँ पर 1 माइनस ए जेड बार माइनस ए बार जेड माइनस माइनस प्लस ए बार जेड जेड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ ए जेड बार हमारा ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस जेड ए बार हमारा ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर क्या है, मोड जेड स्क्वायर, ये है मोड ए स्क्वायर, 1 माइनस मोड ए स्क्वायर मोड जेड स्क्वायर हमारा हो गया ये। अब हम क्या करें, मोड जेड स्क्वायर वाले टर्म कर लेते हैं कलेक्ट। तो मोड जेड स्क्वायर, जब ये वाली टर्म हमारी लेफ्ट में आएगी तो 1 प्लस मोड ए स्क्वायर हो गया 1, ये वाली जो प्लस क्वांटिटी है ये हमारे राइट में जाकर हो गई नेगेटिव। अब मोड जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोड ए स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस का साइन है, हाँ ये अगर प्लस है तो ये हमारा लेफ्ट में आकर हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। नाउ 1 माइनस मोड ए स्क्वायर एंड 1 माइनस मोड ए स्क्वायर ये कैंसिल होकर 1 आ गया, इट मीन्स मोड जेड स्क्वायर इज 1, इट मीन्स मोड जेड इज 1। तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तो इसकी वजह से सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन। हमें कहता है कि अगर अगर f एक एंटायर फंक्शन है सच दैट मोड ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2024 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, मतलब फॉर ऑल z सभी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके लिए हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी नेसेसरली ट्रू होगी। इसके लिए हमें एक थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, थ्योरम है हमारी लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम। लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम हमें क्या कहती है, लेट f is a function from c to c be entire function, or we can say be non constant, या फिर कह ले non constant, then range of f is either c और c माइनस अल्फा। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन f एग्जिस्ट कर जाए जो कि एंटायर है और नॉन कांस्टेंट है, तो जो f की रेंज आपकी बनेगी ना वो या तो कंप्लीट c बनेगी या फिर c माइनस सिंगलटन बनेगी। मतलब c में से दो या दो से ज्यादा मेंबर अगर ओमिट हो रहे हैं तो इन दोनों में से एक कंडीशन को फेल होना होगा। अब आप देखिए, अब स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट में हमें ए तो बता दिया कि जो एफ है वो हमारा एक एंटायर फंक्शन है, एफ अगर हमारा एंटायर फंक्शन है, अब आप यहां देखो मोड ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2024। इसका मीनिंग क्या है कि यहां से जो रेंज है ना उसने ओमिट कर दिए मैनी पॉइंट्स और इसने अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट्स को ओमिट कर दिया। अगर इसने अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट्स को ओमिट कर दिया तो लिटिल पिकार्ड थ्योरम की कॉन्ट्रा पॉजिटिव डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, f जो है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। f अगर हमारा कांस्टेंट फंक्शन बन गया तो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कभी इंजेक्टिव नहीं होता, इंजेक्टिव नहीं है तो वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अब बात आई फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि एफ जेड इज इक्वल टू 2024। इसका मीनिंग है कि हमारा ओनली ये ही पॉसिबल है, नहीं इफ अगर एफ जेड की वैल्यू कुछ भी 2024 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लो, मान लो 2026 ले लिया, तो ये जो मोड ऑफ एफ जेड है दिस वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर और
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2024, ये इससे ग्रेटर है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ओनली सेकंड ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं जिससे आपको और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू।